किसान आंदोलन प्रचंड है। मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक धरती, वो धरती जिस धरती से किसानों के पक्ष में बार बार इतिहास रचे गए, वो धरती जिस धरती से बार बार किसानों की आवाज़ को उठा करके इन सरकारों को ललकारा गया, उसी धरती पर कल यानी 5 सितंबर को महापंचायत, ऐतिहासिक महापंचायत होने वाली है, जिस महापंचायत से किसानों की दशा और दिशा तय होगी, जिस महापंचायत से इस आंदोलन को नई राह मिलेगी, जिस महापंचायत से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। हमारे साथ ताऊजी है, जो ताऊजी लंबे समय से किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानी देते आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के किंग कहे जाने वाले हैं। ताऊजी, क्या लगता है इस महापंचायत से कल क्या होने वाला है? सरकार को कल क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इस लोकतंत्र में भीड़ का भी एक अलग महत्व होता है और कल किसान जो नाराज है वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए मुजफ्फरनगर की धरती पे आ रहा है और ये सरकार को मैसेज जाएगा। वो देख ले कि जो हमें मुट्ठी भर कहते थे, तो अब देखेंगे सरकार की कितनी बड़ी मुट्ठी है। ताऊ जी, जैसे हरियाणा पंजाब में लंबे समय से सभाएं होती आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सभा भी एक सभा बन के रह जाएगी? क्या करें और क्या करें, आप बता दो कैसे आंदोलन करें? कल क्या निर्णय ले जाएगा? कल क्या इस आंदोलन को तेज करने के लिए कुछ ऐसा निर्णय कि जिस तरह सरकार को कहीं ना कहीं चेताने का काम किया जाएगा? एक रात बाकी है, कल सुनना। पंचों का फैसला मैं कैसे बता सकता हूँ? कोई भी नहीं बता सकता। आपका नजरिया क्या कहता है? जैसे करनाल में बार बार लाठी चार्ज कर देना, किसानों पर ब्रिटिश शासन की तरह सरकार आज हावी होकर के किसानों को ये बताना चाहती है, कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। आप सरकार को दो टूक में क्या जवाब देना चाहते हो? देखिए, सरकार अहंकारी सरकार है, सरकार तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये पर राजतंत्र की तरफ जा रहा है, देश गुलामियत की तरफ जा रहा है। देश की जनता से अनुरोध है कि बचा लो देश को, क्योंकि आप लोग गुलाम बनने जा रहे हो। जिस तरह देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो व्यापार करने आई थी, और वो व्यापार करते करते उसने भारत के सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया, भारत गुलाम कर लिया। इसी तरह देश का प्रधानमंत्री भारत की संपत्तियां लुटा रहा है अडानी और अंबानी को, और जब अब अडानी अंबानी पे सारी संपत्तियां चली जाएंगी, आप लोग फिर इनके गुलाम हो जाओगे। तो अगर अपनी नस्ल और फसल बचानी है, देश बचाना है, तो सड़कों पे आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, देश को नफ़रत की आंधी में झोंक रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, ये देश को तोड़ रहे हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर आए हो आप, ये वही मुजफ्फरनगर है जहाँ से कहीं ना कहीं नफरतें पैदा की गई थी, जहाँ 2013 में दंगा कराया गया। आज इस मुजफ्फरनगर में आके आप लोगों के बीच किस तरह से मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, मिठास का किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हो अपनी भाषा में? देखिए, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू से भी कहता हूँ, मैं मुस्लिम से भी कहता हूँ, मैं सिख से भी कहता हूँ, मैं ईसाई से भी कहता हूँ कि जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, चल तुमने छेड़ दिया जिक्र तो मैं कह देता हूँ, जब यहाँ मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, कोई नेता मरा क्या? कोई नेता का लड़का मरा क्या? कोई उसके परिवार का मरा क्या? कौन मरा? या तो हम मरे, हमारे परिवार के मरे, हमारे रिश्तेदार मरे, या इनके मरे, इनके रिश्तेदार परिवार के मरे। मरे हम, मौज करेंगे नेता। अब ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। फिर वही नारा, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे यारो, बचा लो देश को, ये बीजेपी पार्टी खतरे में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया था। तो यानी कि आपका संदेश है कि सरकार को 5 तारीख के बाद किस तरह से घेरेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये, कुछ व्यूवर्स, कुछ लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप पहले क्या करते थे, कौन सा आपका गांव है, क्या अब आपका कारोबार है, किस तरह से आपका परिवार चलता है? साथियों, अकेला हूँ, इतना ज़रूर कमा लेता हूँ जो 2 रोटी खा लूँ। बैंक में खाता नहीं, विकलांग हूँ, सरकार से विकलांग पेंशन नहीं लेता, आसाराम के छोटे भाई झासाराम की सम्मान निधि नहीं लेता। जब बैंक में खाता ही नहीं तो लेता नहीं। कमाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ,
जेब में पैसे होते हैं तो आंदोलनों में कूद जाता हूँ, नहीं होते हैं फिर कमाने लग जाता हूँ। ये जैसे एक अन्ना हजारे जैसे कि लंबे लंबे आंदोलन किए बाबा रामदेव ने पिछली सरकारों में, अब ये कहाँ चले गए? अब जिसे बाबा रामदेव कहते हैं वो लाला रामदेव है। बाबा किसने कहा? उससे पूछो जो कहते थे देश के युवा से। युवा कहाँ खड़ा है? सारा सुन ले, आपके पीछे है युवा। सब सुन ले कि जो कहता था 35 रुपए पेट्रोल चाहिए तो किसे वोट दोगे? आज उससे पूछो कि जब आंदोलन दिल्ली में किया था तो सलवार पहन के भागा था। अब के पूछ लेना कौन सा पेटीकोट पहन के भागेगा। क्या अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र में लंबे लंबे आंदोलन से जाने गए, जिनके आंदोलन ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, आज वे भी मौन नजर आते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ, मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। अरे लेकिन जब पता चला, जैसे मुजफ्फरनगर के लोग लूटे, दंगों में लड़ गए, सरकार बनवा दी, बाद में पता चला रे इन खूनियों की सरकार बना दी जिन्होंने हमारे परिवार मरवाए थे। ऐसे ही मैं भी लूटा कि मैं अन्ना आंदोलन का साथी था, बाद में पता चला उसको सारी फंडिंग तो बीजेपी आरएसएस ही कर रही थी। तो ये आपका मैसेज है, यानी कि कल महापंचायत के दिन आप इस आंदोलन में कुछ बदलाव देखोगे, किसानों में बदलाव देखोगे, आंदोलन में तेजी आएगी? मुझे मत नहीं दिखना, इनको देखना है। आप एक बड़ा हिस्सा हो आंदोलन का, आपसे ही प्रेरित होकर बहुत से लोग बॉर्डर पर आते हैं, आपको देखने के लिए कुछ लोग आंदोलन से प्रेरित हो जाते हैं, आंदोलन में अपनी आस्था जताते हैं। आपका एक बहुत बड़ा योगदान किसान लोग मानते हैं, उन किसानों को आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरे जैसे कितने आए कितने जाएंगे। ये आंदोलन है, देश बचाने का आंदोलन है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, तो बच जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ और सरकार को चैलेंज है, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। कल मुजफ्फरनगर की धरती से किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल, धन्यवाद ताऊ जी। बार बार कहा कि इतिहास की धरती मुजफ्फरनगर, और बाबा जी ने भी बताया कि कल इतिहास लिखा जाएगा। एक और इतिहास लिखने के लिए मुजफ्फरनगर की धरती तैयार खड़ी है। अब कल देखते हैं, कल महापंचायत में लाखों की तादाद बताई जा रही है। क्या कल कहीं ना कहीं किसान इतनी भारी तादाद में आने वाला है कि मुजफ्फरनगर की सड़कें गलियां जाम हो जाएगी और सरकार को कानून लेने पर वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन से हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे यानी माजिद राणा के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।